इमरान खान की सियासी गलतियां, बेहतरी की क्या उम्मीद की जा सकती है? खान साहब गुस्सा नहीं, मशावरत करें। जंग के कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम खान साहब गुस्सा नहीं, मशावरत करें में लिखते हैं कि इमरान खान सियासी गलतियां करते जा रहे हैं। गलतियां भी ऐसी हैं जो उनके और उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं। दूसरों से रूठ कर बैठ जाना ना तो निजी ज़िंदगी में किसी लिहाज से पसंदीदा अमल है, ना ही सियासत में इसकी कोई गुंजाइश है। मुखालिफ किसी भी वजह से आपको कितना ही बुरा क्यों ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुखालिफों से तो कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, चाहे कितना ही अहम कौमी मसला हो, इदारों के साथ मशावरत नहीं करूंगा। यही नहीं बल्कि अगर इदारों या इदारों के सरबराहों की कोई बात या अमल अच्छा ना लगे तो उनसे भी बातचीत बंद और फ़ोन ब्लॉक। हर मर्ज़ का इलाज एहतजाज, जलसे, जुलूस और धरने नहीं हो सकते। एहतजाज तो सबसे आखिरी इक़दाम होता है, लेकिन खान साहब के लिए पहला कदम। जब अदम एतमाद की तहरीक उनके ख़िलाफ़ मंजूर हुई और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो खान साहब का फ़ैसला आ गया कि सब के सब कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दें। बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के अरकान का कहना था कि इसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, लेकिन बस फैसला कर दिया और अब कहते हैं कि राजा रियाज जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन हैं, उन्हें अपोजिशन लीडर बनाकर हुकूमती इत्तेहादी अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन नैब लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती भी कर रहे हैं। ये एतराज़ तो दुरुस्त है कि राजा रियाज तो नून लीग के टिकट पर ही आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं कि अगर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा ना देते तो खान साहब खुद अपोजिशन लीडर होते? अब तो जब भी इलेक्शन का फैसला होगा तो अबूरी वज़ीर आज़म का चुनाव भी नून लीग ही करेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म भी नून लीग का और अपोजिशन लीडर भी नून लीग का। ये मैदान तो खान साहब ने खुद ही अपने मुखालफिन के लिए खुला छोड़ा है। जब फैसला किया कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो किसी पार्टी रहनुमा को नहीं मालूम था कि मार्च की तारीख क्या होगी। खान साहब ने बता दिया तो शुक्रिया, वरना उनके फैसले पर सबको राज़ी ही होना था। तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा जो खान साहब के दिफा में आगे आगे नज़र आते हैं, मुझे एतमाद में लेकर कहने लगे कि खान से इख्तलाफ करके तहरीक इंसाफ से भी इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। एक महीना इस्लामाबाद मार्च के लिए मुहिम चलाई, शहर शहर जलसे और रैलियां की, लेकिन फिर अचानक ही मार्च को आधे रास्ते में छोड़कर पेशावर वापस चले गए। सारे रहनुमा हक्का बक्का रह गए और यही हालत तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की थी। पार्टी में किसी से पूछें, शायद ही किसी को असल वजह मालूम हो, माँ सिवाय उस बयान के जो खान साहब ने खुद दिया। आधे रास्ते मार्च ख़त्म किया तो साथ ही नए मार्च का इंदिया दे दिया और कहा कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो 6 दिन बाद एक और मार्च की तारीख देंगे। एक खुश आइंद लचक खान साहब में ये ज़रूर आई कि उन्होंने मुज़ाकरात की भी बात कर दी, लेकिन उनके आसपास खड़े पार्टी रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड ये शिकायत करते हैं कि एक मार्च को आधे रास्ते में छोड़कर दूसरे मार्च का ऐलान करना कैसी सियासत है। पेशावर में हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी की तरफ से तल्ख सवाल किए जाने पर चिढ़ गए और वहाँ से उठकर चले गए। आज भी अगर वो उस्मान बुज़दार को अपनी बेहतरीन चॉइस करार देते हैं तो फिर फ़िक्र की बात है। फ़िक्र इसलिए कि खान साहब पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा हैं और अगर दोबारा इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर बेहतरी की क्या उम्मीद की जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।